अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन, आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बजाज का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तो आप लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। एक आज और फ्रॉड का पूरा डिटेल मेरे पास आया है। ठीक है, फिल वक्त अभी मैंने रिसर्च नहीं की, मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा। ठीक है, एक बड़ा सा ग्रुप है जो दो बड़े मॉल्स से, बड़ी कंपनी है, करोड़ों रुपए का डिफ़ॉल्ट किया, इनके खिलाफ एफ हैं। ठीक है, पूरा का पूरा केस आया मुझे। मैं इसके बारे में बात करूंगा, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, डेफिनेटली पहले मैं रिसर्च करूंगा, रिसर्च के बगैर मैं नहीं करता, मैं बात ही नहीं करूँगा। मैं बड़ी ज़िम्मेदार एक पोजीशन पे बैठा हूँ। मैं विदाउट रिसर्च किसी का भी नाम ले लूँ, किसी के भी कहने पे कि ये फ्रॉडी और वो बंदा ना हुआ, तो फिर तो बात गलत है। तो खैर इस वक्त मेरे पास जो व्हाट्सएप पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शेखुपुरा, लाहौर, मुख्तलिफ अजला में इनके खिलाफ एफ हैं जो प्रोजेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ। और ये भी मैंने पढ़ी नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। थोड़ी देर पहले ही, आज कुछ घंटों पहले मुझे इसके बारे में बताया गया। एक खातून है जिन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा ये हमारे साथ फ्रॉड हुआ है और आप इसके बारे में कुछ बात करें। हम कर लेंगे बात, होगा कुछ भी नहीं, मैं पॉडकास्ट कर लूँगा, बोल लूँगा फ्रॉडी हैं, ये है वो है, सारा कुछ वेरीफाई करके बोल दूँगा, होगा कुछ भी नहीं। नंबर 1, मकसद व्लॉग का ये नहीं है कि फ़्रॉड क्यों हुआ या फ्रॉड किसने किया, सॉरी, मकसद व्लॉग का ये है कि फ़्रॉड हुआ क्यों। जितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, अब माने या ना माने, टू सम एक्सटेंट आपको ये बात मानना पड़ेगी कि इस सारे के सारे वेंचर के जिम्मेदार आप हैं। आप लोगों के दिल में लालच आती है, आप लोगों को कोई भी आपके दिल में लालच आती है, उस लालच का किसी एक फ्रॉडिये को पता लगता है, वो आपके दिल की लालच पे ही, उसी पे उजागर करके वही आपको एक अच्छी अच्छी स्कीमें निकाल के देता है और आप अपना सब कुछ दे देते हैं। अब एक खातून ने, मुझे कहीं नहीं पता, उन्होंने 1,80,00,000 या पता नहीं कितने करोड़ उन्होंने दिया। क्यों दिया? मेरा पहला सवाल ये कि आपने दिया क्यों है। ये हमें प्रॉफिट आ जाएगा, हमें ये ज़्यादातर पता है कौन सी है, हमें रेंटल वैल्यू आ रही थी जी, हमने 1.5 करोड़ रुपए की शॉप ली थी, हमें वैल्यू आ रही है, हमें तो 2 लाख रुपया पर महीने रेंट आ रहा था। वो रेंट नहीं आ रहा था, वो 1.5 करोड़ रुपये से काट काट के दे रहा था, उसे पता था उसे फ्रॉड करना है। मैं एमफिल किए हुए मुझे 5 साल हो गए, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। मैं क्लास 9th में जब था ना, तब मैं कमर्शियल मार्केट पिंडी में बैठता था और वहाँ पर मैंने जिस शॉप में बैठता था वहाँ से मैंने ये सारी डीलिंग और ये बिज़नेस सीखा। 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, स्कूल भी पढ़ा, कॉलेज भी पढ़ा, शौकिया में जाता था मार्केट में। और ये कितने साल हो, फिर बीच में मैं शहर से बाहर गया किसी आला तालीम के लिए, आला तरबियत के लिए, खैर दैट्स अनदर स्टोरी। फिर वापस आके मास्टर एंड फिर इतने साल हो गए कनेक्टेड रहा हूँ इस पूरे प्रोसेस से। मुझे नहीं पता लगा कि करोड़ रुपया डाल के फ़ौरन जो यार महीने 2 लाख 3 लाख रेंटल वैल्यू आज तक मैंने नहीं देखी, जो जेन्युइन एसेट्स होते हैं। हाँ, सैटेलाइट टाउन इस्लामपिंडी, रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट तो नहीं है इलाका। इसको ओवरनाइट नहीं बल्कि विद इन द ईयर्स मैंने बहुत महंगा होते हुए मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा ख़ानदान यहाँ पे रहता। बैक इन 2001-2 में यहाँ पे तो सन्नाटा होता था, लेकिन 2024 में करोड़ों रुपए की ज़मीन है, 50 लाख रुपए मल्ला ज़मीन है यहाँ पे। इस एवोल्यूशन प्रोसेस को 22 साल लगे। अभी भी यहाँ पे 4-4.5 करोड़ रुपए का 5 मरले का घर मिलता है, तो मैक्सिमम उसकी रेंट वैल्यू पता कितनी है? 4.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें ना, मैक्सिमम बहुत अच्छा पोर्शन, बहुत अच्छा आपको रेंट आ जाए, 3 पोर्शन अगर हो, 2,10,000। 4.5 करोड़ रुपए का घर पिंडी के सबसे पोश इलाके में भी लेते हैं ना, 4.5 करोड़ का, तो 2,10,000, 2.25 लाख आपको रेंट आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा। जहाँ पे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, हर चीज़ है, हर बंदा पिंडी में चाहता है सैटेलाइट टाउन में कोई घर मिल जाए। आपको कैसे 1-1 करोड़ रुपये आप लोगों ने दिया, 1.5 करोड़ रुपया दिया और कहा जी 2 लाख रुपये हमें रेंटल वैल्यू मिल रही है। किधर मिल रही है? तो 4 करोड़ इन्वेस्ट करके नहीं मिलती तो 2 लाख क्यों मिल रही थी? गलती आपकी है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, गलती आपकी है। हमने क्यों नहीं किया ये 15-16 सालों में? हमने क्यों नहीं पैसे लगा दिए? अब 15-16 साल झक तो नहीं मारा होगा ना, हमने भी कुछ ना कुछ अपने एसेट जोड़े होंगे, बनाए होंगे। तो हमने बजाय कोई घर बनाने के या टेंजिबल एसेट बनाने के या उसका 0.5% रेंटल वैल्यू को ज़्यादा प्रेफर किया है एज़ कम्पेयर कि हम इन जैसे नौसरबाजों को करोड़ रुपया दे दें और उनसे 4 लाख महीने का लें, 2 लाख या 3 लाख महीने का लें। हमने ये क्यों नहीं किया? और आप उस वक्त बहुत ज़्यादा सड़ रहे थे जिस वक्त आप ये हरकत कर रहे थे कि पैसे इनको दे रहे थे, जब आप हम जैसे को बेवकूफ़ समझते थे। हम तो चीखें मारते थे ऐसी हरकतें ना करें। उठाएं व्लॉग्स पुराने। एक प्रोजेक्ट है इमारात, एक प्रोजेक्ट इमारात जिसका स्कैंडल मेरे पास नहीं आया, जिसकी मैंने बात की हमेशा, उसके प्रोजेक्ट्स भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। वो कंपनी बहुत बड़ी है, उसका कोई स्कैंडल मेरे पास नहीं है, उसी पे मैंने व्लॉग भी किया है। कोई और दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसका, या कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट नहीं है जिनके बारे में मेरी बात ना। इमारात का मुझे आज तक कोई भी स्कैम किसी ने नहीं किया, हुआ तो मुझे बता दें। और इमारात में किसी की इन्वेस्टमेंट भी नहीं कराई थी। व्लॉग ज़रूर किया हुआ है। इमारात जब पीक पे था, अभी भी पीक पे, क्योंकि अभी ओवरऑल
स्वाम गार्डन में इनका बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बन रहा है। मैं अक्सर जाता हूँ, देखता हूँ, और बन नहीं रहा है, बनता हुआ नज़र आ रहा है। फ्रॉड कहाँ पे हुआ है? जहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा था और आपको फाइलें बेची में उन्होंने। तो मकसद कहने का ये है कि आपको ओवरऑल जो अभी लोग हमारा परेशान है, हमारा करोड़ गया, 2 करोड़ रुपया गया, आप जिम्मेदार हैं। और अगर मैं गलत बात ना करूं, अगर आपको मेरी बात बुरी ना लगे, मेरी बातें बुरी बहुत लगती हैं ना, सम टाइम जब आप ऐसी गलतियां करते हैं तो यू डिजर्व सफ पनिशमेंट्स। ये बहुत शायद आपको बात बुरी लगे, लेकिन ये रियलिटीज़ है। क्योंकि हमने तो अपने पूरे करियर में जो जो गलत डिसीजंस लिए हैं तो हमने डिजर्व किए हैं सिवियर पनिशमेंट्स, और भुगती भी हैं। हमने कोई गलत कभी, और किसी पे कुदरत इतनी मेहरबानी नहीं होती कि आप गलतियां करते रहे और आपको जो है वो इजी, हर चीज़ ईजीनेस में मिलती रहे। आप गलतियां करते हैं, रिवर्ट बैक होती हैं, आपको उसी सज़ा मिलती है। ये कुदरत का निज़ाम है। आप कोई भी गलत डिसीजन लेते हैं, वो आपके गले पड़ जाता है। तो हमने भी कई गलत डिसीजन लिए अपने पूरे करियर में, तो वो गलत, जहाँ जहाँ गलत डिसीजन लिए गले ज़रूर पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि जी गलत डिसीजन लिया हो तो आगे जाने दिया गया। ओवरऑल एक खाली मेटाफोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात बता रहा हूँ। तो जितने लोगों के साथ ये फ्रॉड हुए हैं, मेरी जो है डीप कंसर्न्स है। मैं कोई खुश नहीं हूँ, तो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब पैसे दिए नहीं दिए मुझे, तो मैं इन्वॉल्व भी नहीं था। लेकिन मुझे दुख होता है, सबसे बड़ा दुख होता है कि ये नहीं होना चाहिए था। और जब लोग रोते हैं जी हमारे साथ ये फ्रॉड किया, इसने ये किया, वो जिम्मेदार, तो यहाँ पे मुझे ज़रूर जो है एक ओवरऑल मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे जहन में यही बात है कि अगर फ्रॉड हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। आपने अपनी मर्जी से अपने साथ ये फ्रॉड होने दिया है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ये जितने बड़े बड़े हैं, FIR कटाएं, नैप में जाएं, इतने केसेस हैं। मैं खातून से मिला, उनके हस्बैंड भी नहीं थे। मेरा एक बड़ा भाई है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है मेरा उससे, बहुत अच्छी पोजीशन पे, एक सरकारी पोजीशन में, उसके ऑफिस में बैठा हुआ था। वहाँ पे खातून थी, वो भी सरकार की एम्प्लॉय थी, कॉन्ट्रैक्टर थी। वो आई, उन्होंने कहा मेरा पता नहीं कितना करोड़ की फलानी कंपनी ने ले लिया, और वो रोने से बदतर थी। तो मैंने सवाल किया कि आपने दिया क्यों भाई? हमने तो नहीं दिया आज तक। तो ओवरऑल करंटली FIR जाएं, नैब में जाएं, जो मर्जी करें। ये जो फ्रॉडी है ना पाकिस्तान में, ये जो फ्रॉड कर जाते हैं ना, निकल जाते हैं। रिसर्च ये कहती है, हिस्ट्री ये कहती है कि बहुत कम रिकवरियाँ हुई हैं, और जितनी हुई भी है ना, वो रिकवरी उतनी हुई है जितने पैसे दिए उसमें से भी परसेंटेज बनी। हमारे अपने साथ इंस्टॉलमेंट के पैसे किसी ने लिए हैं, क्या मैं बताऊँ, वो उसने जो है लेके खा गया। हम जाते रहे, जिरगे किए, पता नहीं कितना। उन दिनों मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ था, मैं फ्रैक्चर पाँव से जाता था। B17 मल्टी गार्डन मुझसे काफ़ी दूर है, जिरगों में बैठा। जिरगों ने फैसले किए कि पैसे देंगे, उसने नहीं दिए पैसे, थोड़े आधे दिए, आधे नहीं दिए, आज तक नहीं दिए। साल तो होने लगे, अप्रॉक्सीमेटली साल होने लगे, 6-7 महीने तो होने लगे, नहीं मिले। बस हम थक गए हैं, पैसे नहीं मिलते भाई। तो जब हमारे साथ ऐसा होता है तो आम लोग जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट सारी लगाई होती है, जिनका ओवरऑल काम धंधा ही कुछ हो रहा है, तो उनके साथ तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैसे किसी से रिकवर करवाना इतना आसान है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।